प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ, पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की हमारी क्लास और नए सिलेबस के अनुसार अब हम जो 9 पेपर पढ़ रहे हैं वह है पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, लीगल एड, पैरा लीगल सर्विसेज एंड मूट कोर्ट। ये हमारा 9 पेपर रहेगा नई स्कीम के तहत। आज हम वापस से यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ क्लासों की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी थी और काफ़ी चीज़ें हमने ऑफलाइन पढ़ाई के अंतर्गत की, लेकिन कोविड-19 के चलते सरकार के आदेश के तहत हम वापस से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि क्लासेस कुछ समय के लिए ऑफ की गई है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे पीआईएल के अपने सब्जेक्ट में सोशल एक्शन लिटिगेशन, यानी कि सामाजिक कार्यवाही वाद पर हम आज से चर्चा शुरू कर रहे हैं। पीआईएल का सब्जेक्ट हम ऑफलाइन तरीके से भी पढ़ के आ रहे हैं और हमने बात की कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम लोकहितवाद के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत हम बात करें तो वो हुई सोशल एक्शन लिटिगेशन से, यानी कि सामाजिक कार्यवाही वाद के माध्यम से क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि पहले कुछ मुद्दे जो सामाजिक रूप से जुड़े हुए थे उनको न्यायालय के समक्ष लाया गया था और बाद में इसे पीआईएल के रूप में, यानी कि इसे लोकहितवाद में परिवर्तित कर लिया गया। सामाजिक न्याय हमारे न्याय प्रशासन की वह दूरी है जिस पर हमारा संपूर्ण ढांचा टिका हुआ है। सभी को सामाजिक रूप से न्याय मिले। हमारे संविधान के द्वारा सभी को सामाजिक न्याय की गारंटी दी गई है। सामाजिक न्याय से प्रेरित होकर ही, यानी कि सोशल जस्टिस सबको मिले, इससे प्रेरित होकर ही हमारे न्यायाधीशों ने सामाजिक कार्यवाही वाद, यानी कि सोशल एक्शन लिटिगेशन की नवीन अवधारणा का श्री गणेश किया। यानी कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना और संविधान के अलग अलग जो प्रावधान बनाए हुए हैं और वो सभी प्रावधान सभी व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक न्याय की जो बात करते हैं, उसी में सामाजिक न्याय की जो बात की गई हमारे संविधान में, उस सामाजिक न्याय की भावना से प्रेरित होकर न्यायाधीशों के द्वारा इस SAL जिसकी हम बात कर रहे हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन, उसकी श्री गणेश किया गया। जैसा कि हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बात कर चुके हैं कि जस्टिस भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर जो है वे इस नवीन अवधारणा के प्रणेता माने गए। जस्टिस भगवती के अनुसार हम बात करें कि हालांकि पीआईएल और सोशल एक्शन लिटिगेशन यानी कि SAL भारत में एक दूसरे के पर्याय है, यानी कि दोनों को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है, फिर भी वे कहते हैं कि मैं सामाजिक कार्यवाही वाद इसे ज़्यादा कहना उचित समझूंगा। यानी कि पीआईएल की जगह मैं इसे सामाजिक कार्यवाही वाद कहना ज़्यादा उचित समझूंगा। क्यों? उनके अनुसार जिस सामाजिक आर्थिक न्याय का उद्घोष हमारे संविधान में किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही को ही सामाजिक कार्यवाही वाद यानी कि सोशल एक्शन लिटिगेशन कहना अधिक उपयुक्त होगा। वही बात जो हम चर्चा कर चुके हैं कि हमारा जो संविधान है और वो संविधान जो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है, उसी का ये स्वरूप होने की वजह से मैं इसे सामाजिक कार्यवाही वाद कहना पीआईएल की जगह ज़्यादा उचित समझूंगा। सामाजिक कार्यवाही वाद की हम जब बात करें तो ये 20वीं शताब्दी का एक अनुपम उदाहरण है। ये वही अवधारणा है जिसने समाज की अनेक समस्याओं को न्यायालय तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई और ये कार्य लोकहितवाद के माध्यम से किया गया। कहना चाह रहा है कि जो सामाजिक कार्यवाहीवाद है, ये 20वीं शताब्दी का एक नया कंसेप्ट आया और इसी के चलते जो समाज की अनेक समस्याएं थी, उन समस्याओं को न्यायालय तक पहुंचाया गया और न्यायालय ने इन समस्याओं को निपटाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई और वह सब कुछ संभव हो सका पीआईएल के माध्यम से। तो हम बात करें हमारे संविधान की, तो संविधान में संशोधन किए बिना अनेक ऐसी सामाजिक समस्याएं
चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित हो, जल प्रदूषण से संबंधित हो, या बालकों के श्रम से संबंधित हो, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित हो। तो संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों 14, 19, 21 को आधार मानते हुए के ढाल मानते हुए न्यायपालिका ने इस प्रकार की सामाजिक कार्रवाईवाद के माध्यम से उन समस्याओं को हल किया। हम अब बात करें तो हमने कई बार चर्चा की कि हमारी जो परंपरागत व्यवस्था थी, वो परंपरागत व्यवस्था क्या थी कि पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय में जा सकता था, यानी कि जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वही व्यक्ति क्या हो सकता था, न्यायालय में दस्तक दे सकता था। की ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता था। यदि कोई व्यक्ति निर्धनता या अपनी अन्य किन्हीं मजबूरियों वश न्यायालय में जाने में असमर्थ था तो वह न्याय पाने में भी वंचित रह जाता था और अन्य कोई व्यक्ति उसकी ओर से न्यायालय में जा नहीं पाता था। इस परंपरागत अवधारणा को, यानी कि जो लोकस स्टैंडाई का कंसेप्ट था, उस लोकस स्टैंडाई यानी कि सुने जाने के अधिकार का उदारीकरण हुआ। अर्थात ये जो परंपरागत अवधारणा थी कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, चाहे उसके संवैधानिक अधिकार हों या उनके कानूनी अधिकार हों, वह पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय में जा सकेगा। उस सिद्धांत में उदारता लाते हुए ये व्यवस्था की गई कि अब क्या होगा, कोई अन्य व्यक्ति, वर्ग या संस्था किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या कर सकेगा, न्यायालय में जा सकेगा और उसकी ओर से मामले को रख सकेगा। को हमने कहा सुने जाने के अधिकार का उदारीकरण, और इसके चलते अनेक सामाजिक समस्याओं का निपटारा किया जा सका। सामाजिक कार्रवाईवाद को हम बात करें तो सामाजिक कार्रवाईवाद से तात्पर्य ऐसी होगा जिसमें सामाजिक हित जुड़ा हुआ हो और जिसमें व्यापक लोकहित जुड़ा हुआ हो, वही सामाजिक हितवाद कार्रवाई कहलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें गंगा के पानी को लेकर, कि गंगा के पानी का क्या है, इसमें जनसाधारण का हित जुड़ा हुआ है एक व्यापक रूप से, एट ए लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है और ये सामाजिक हित से जुड़ा हुआ भी मामला है। अतः ऐसे मामलों को प्रदूषण से बचाने के लिए सामाजिक कार्रवाईवाद को चलाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि एक सामाजिक कार्रवाईवाद के लिए क्या आवश्यक तत्व होंगे, तो हम देखेंगे कि ऐसी कार्रवाई, पहला इसका आवश्यक तत्व होगा कि वो सद्भावनापूर्ण हो, व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ हो, उसमें सामाजिक हित निहित हो, उसका उद्देश्य निजी लाभ अर्जित करना नहीं हो और वह राजनीति से प्रेरित नहीं हो। ऐसे वाद को हम सामाजिक कार्रवाईवाद की श्रेणी में ला सकेंगे। और इनमें जो मुख्य रूप से विषय हमारे पास में आएंगे वे होंगे पर्यावरण से संबंधित मामले, महिलाओं से संबंधित, बालकों के अधिकारों से संबंधित, ऐसे कई मामले होंगे जो इसके अंतर्गत सामाजिक कार्रवाईवाद में समाहित किए जाएंगे। तो हम कल की अपनी क्लास में इसी प्रकार इससे कुछ जुड़े हुए मुख्य बिंदुओं पर, यानी कि कौन कौन से मुख्य सामाजिक कार्रवाइयाँ की गई पर्यावरणवादी के, उनके केसों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।